पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम फलस्तीनियों की हम आवाज ऐवान सदर में हुई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत का आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा, इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इक़दामात की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को दुगना करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी की। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और हाफिज नईमुर रहमान शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और राजा नासिर अब्बास समेत मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत ने शिरकत की। मसला फ़लस्तीन पर कौमी क़यादत एक पेज पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APC से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को जाहिरियत से रोके। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में खून रेजी को फिलफौर बंद कराने के लिए जो भी बंद पड़ा करेंगे। नवाज शरीफ बोले कि इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम कोई फैसला करें। मौलाना फजलुर रहमान की 2 रियासती हल की मुखालफत, कहा कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज बेटा कहा था। बिलावल भुट्टो बोले वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाकर मेंबरान को फ़लस्तीन का एजाज़ी सफ़ीर नामजद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमें फ़लस्तीन की हिमायत में अमली इक़दामात का ऐलान करना चाहिए। एमल वली खान बोले सोचना चाहिए फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को कैसे ख़त्म करें। खालिद मक्सी बोले अल्लाह के सामने हम क़यामत के दिन किस मुंह से खड़े होंगे। फ़लस्तीनी नुकसान में नहीं कामयाब हो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा हमने फ़लस्तीन के लिए जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा हक़ाइक़ को देखकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। यौम यकजहती गजा पर मुख्तलिफ शहरों में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर फ़लस्तीन के हक में रैलियां। तलबा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वकला का फ़लस्तीन के झंडे थामे GPO चौक लाहौर में मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी काउंसिल खाने आमद। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा घिनौने फेल के मुर्तकिब दहशतगर्द पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा धमाका बुज़दिल दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश है। मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाने जाकर ताज़ियत। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। विफाकी दारुल हुकूमत में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली भी नहीं मिल सकेगी। पाबंदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई गई। हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर बानी PTI और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत थाना नून में पर्चा कट गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुन भी शामिल। PTI के गिरफ्तार 73 मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 44 मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड। 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार।
5 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुंचे, सुनो न्यूज ने पता लगा लिया। किसी और के कपड़े पहनकर केपी हाउस से निकले। सफेद करोला में मरी से होते हुए अयूबिया, नथिया गली और एबटाबाद पहुंचे। अली अमीन की करीबी साथियों को सुनाई रोदात के मुताबिक एबटाबाद से मानसहरा, बशाम, सवात का सफर किया। मालाकंड, दरगई, बटखैला, हरीचंद और चारसद्दा से होते हुए पेशावर जाकर नमूदार हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। एमपीए आसिफ नुमानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, ऑपोजिशन लीडर भी शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ इबादुल्लाह ने कहा, क्या सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं? डीआई खान में मगरिब के बाद हुकूमत की रिट नहीं। पंजाब और सिंध के वज़राए आला नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हमारा वज़ीर आला रोज नए डायलॉग के साथ आता है। सीडीए का बड़ा एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील। तर्जुमान सीडीए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस सील किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ की निगरानी में कार्रवाई की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। सीडीए के गैर कानूनी इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दुनियावी तौर पे खान साहब को पता है वो फंस गए। अब कानूनी और दुनियावी तौर पे तो बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई रिट को चैलेंज करेगा जहां लॉ अलाउ नहीं करता और इलीगल एक्टिविटी होगी, वहां गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, लिटाएगी लंबा कि कोई भी आदमी क्रॉस द बोर्ड हो ना करे ये काम। पाकिस्तान को तोड़ने की, लाशें गिराने की, मार धाड़ की सियासत ना करे। बानी पीटीआई को पता है वो फंस चुके हैं। सियासी तौर पर आपको हर आदमी बहुत जल्द लटकता हुआ नजर आएगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू, बोले कोई सूबा विफाक पर चढ़ाई के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीटीआई के एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। ये लोग चाहते हैं लाशें गिर जाएं मगर हमें इक्तदार मिल जाए। पीटीआई को अब इक्तदार नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ जलसे जुलूसों के लिए रह गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम के फलाही मंसूबे जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली पंजाब के अवाम को पहली बार हिम्मत कार्ड जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल अवाम के बजाय मनफी सियासत पर खर्च किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसों की चाबियों पर चांसलर्स के हवाले की। पंजाब के 76 कॉलेजेस को 3 मराहिल में बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैसले का हवाला वहां आए जहां आइन और कानून में अभाम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा कि क्या जज आइन के पाबंद नहीं? जजेस की इतनी फराख दिली के गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। अदालत ने महकमे बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। PIA के 60% से जायद हिस्से फरोख्त करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 76% तक शेयर्स फरोख्त करने पर आमादा है। ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले चंद सरमायाकारों ने हुकूमत से PIA की निजकारी के लिए एयरलाइन के 100% हिस्से फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया।
बलोचिस्तान के अजला, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, ख्वाजा इमरान, पशीन नोश की मस्तों, किलात, मुस्लिम बाग में बारिश। मुल्क के अक्सर इलाकों में दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मोतदल। इस्लामाबाद, लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी। श्रीलंका में बरसों से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाक सरजमीन पर कदम रखते ही आंखों में खुशी के आंसू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान को दुआएं दी। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे के जरिए वतन वापस लाया गया।